दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हो वो यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और अगर आप लोग भी मायावती जी को एक मजबूत नेता मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान फिर से राजनीति की सुर्खियों में हैं। कभी अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद साथी रहे, आजम खान अब ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से उनके कदम मायावती की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। रामपुर की सड़कों से लेकर लखनऊ की गलियों तक चर्चा है कि आजम खान अब सपा से नाराज हैं। जेल में रहते वक्त जिनके लिए सब कुछ किया, उन्हीं लोगों ने मुश्किल वक्त में उनसे दूरी बना ली। अखिलेश यादव न तो उनसे मिलने गए, न ही कोई बड़ा बयान आया, और जब वो बाहर आए तो एक मुलाकात हुई, लेकिन वो भी सिर्फ दिखावे की थी। अंदर की दूरी पहले से ज्यादा गहरी थी। और तभी एक दिन आजम खान ने वो बात कह दी जिसने पूरी सियासत में हलचल मचा दी। उन्होंने मायावती की तारीफ कर दी, कहा कि मायावती जी एक अनुशासन प्रिय नेता हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए बहुत काम किया। बस इतना कहना था कि सपा के अंदर आग लग गई। मीडिया ने सवाल उठाया, क्या आजम खान अब बसपा के साथ जाने वाले हैं? क्या यूपी में दलित और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ आने वाला है? राजनीति के गलियारों में यह चर्चा बिजली की तरह फैल गई, क्योंकि अगर मायावती और आजम खान साथ आते हैं तो बीजेपी और सपा दोनों के लिए यह खतरे की घंटी होगी। मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि अगर दलित और मुस्लिम एकजुट हो जाएं तो कोई भी पार्टी उन्हें नहीं रोक सकती, और अब आजम खान के बयान ने उनके इस फॉर्मूले को हवा दे दी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सपा के अंदर मुस्लिम नेतृत्व को लेकर खींचतान तेज है। आजम खान का गुस्सा सिर्फ नजरअंदाज किए जाने का नहीं बल्कि अपमान का भी है। उन्हें लगता है कि सपा ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया। अब वो चुप हैं, पर यह चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। अखिलेश यादव के लिए यह सन्नाटा सबसे बड़ी टेंशन बन गया है। मायावती के रणनीतिकार इस मौके को भुनाने की तैयारी में हैं। उन्होंने हाल ही में मुस्लिम बहुल इलाकों में रैलियां बढ़ाई हैं और सॉफ्ट टोन में आजम खान की तारीफ भी की है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ बातचीत भी हुई है। हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन राजनीति में बयान से ज्यादा खामोशी मायने रखती है। अगर दलित और मुस्लिम वोट एक मंच पर आते हैं तो 2027 का चुनाव पूरी तरह बदल जाएगा। रामपुर, सहारनपुर और अमरोहा जैसे इलाकों में इसका सीधा असर पड़ेगा। बीजेपी की रणनीति पर भी झटका लगेगा, और सपा के लिए तो यह अस्तित्व का संकट होगा, क्योंकि सपा की असली ताकत हमेशा मुस्लिम यादव समीकरण रहा है। और अगर मुस्लिम वोट खिसक गया तो अखिलेश के सारे समीकरण बिखर जाएंगे। लोग पूछ रहे हैं, क्या आजम खान अब नया रास्ता बनाएंगे? क्या मायावती के साथ मिलकर एक नई सियासी कहानी लिखी जाएगी, या ये सिर्फ सपा पर दबाव की चाल है? हकीकत चाहे जो हो, पर आजम खान का नाम अब फिर से राजनीति के केंद्र में है। उनकी हर चुप्पी अखिलेश के लिए एक संदेश है और मायावती के लिए एक मौका। दोस्तों, अगर आप लोग भी सोचते हो कि अगर मायावती और आजम खान साथ आए तो यूपी में गेम पलट जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, क्या अखिलेश यादव को अब डरना चाहिए? क्योंकि भाग 2 में मैं बताने वाला हूं, अगर ये गठबंधन सच हुआ तो कौन बनेगा 2037 का किंग मेकर और किसकी सियासत खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा कि आजम खान और मायावती के बीच नजदीकियों की खबरों ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी थी, लेकिन अब जो कुछ सामने आ रहा है वो उस हलचल को तूफान में बदल सकता है। मायावती और आजम खान दोनों ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के कदम एक दूसरे की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। मायावती ने हाल ही में अपने भाषणों में मुस्लिम समाज की तारीफ की, कहा कि बसपा सबको साथ लेकर चलना चाहती है, और दूसरी तरफ आजम खान ने अखिलेश यादव के प्रति चुप्पी बनाए रखी है। ये वही आजम खान हैं जो कभी सपा के मंच से सबसे तेज आवाज हुआ करते थे, लेकिन अब वो मंच छोड़कर नए रास्ते की तलाश में दिख रहे हैं। अंदर की खबरें बताती हैं कि मायावती ने आजम खान को संकेत भेजा है कि अगर वो चाहें तो बसपा में उन्हें सम्मानजनक जगह दी जा सकती है। बदले में आजम खान मायावती को मुस्लिम इलाकों में मजबूत पकड़ दे सकते हैं, यानी एक तरफ दलित, दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक। अगर ये दोनों साथ आ जाएं तो यूपी का पूरा सियासी गणित बदल जाएगा। सपा के भीतर खलबली मच चुकी है। अखिलेश यादव को एहसास है कि अगर आजम खान अलग हुए तो सपा की मुस्लिम पकड़ कमजोर हो जाएगी। यही वजह है कि अखिलेश ने हाल ही में कहा कि सपा सभी वर्गों की पार्टी है
लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। दूसरी ओर मायावती इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वो जानती हैं कि बीजेपी से सीधा मुकाबला करने के लिए उन्हें नया समीकरण चाहिए और आजम खान उस समीकरण की सबसे मजबूत कड़ी बन सकते हैं। मायावती का साइलेंट प्लान साफ है, दलितों और मुस्लिमों को जोड़कर एक नया बहुजन मोर्चा खड़ा करना। मायावती को पता है कि 2024 के नतीजों के बाद सपा कमजोर पड़ी है। ऐसे में आजम खान जैसा चेहरा उनके लिए राजनीतिक ऑक्सीजन बन सकता है। दूसरी तरफ आजम खान भी जानते हैं कि मायावती के साथ आने से उन्हें वो इज्जत और मंच मिलेगा जो सपा में अब नहीं बचा। रामपुर से लेकर सहारनपुर तक आज लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या आजम खान अगला चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मायावती को न सिर्फ मुस्लिम वोट मिलेगा बल्कि वो फिर से सियासत के केंद्र में लौट आएंगी। और अखिलेश यादव के लिए ये सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि सपा की पहचान ही मुस्लिम यादव गठजोड़ रही है। और अगर मुस्लिम वोट खिसक गया तो अखिलेश की सारी रणनीति धराशायी हो जाएगी। मायावती जानती हैं कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा चेहरा चाहिए जो जनता में इमोशनल कनेक्शन रखता हो, और आजम खान वो चेहरा है। उनके नाम से यूपी के कई जिलों में सैकड़ों स्कूल, कॉलेज और मदरसे चलते हैं, यानी एक नेटवर्क जो मायावती के लिए सुनहरा मौका बन सकता है। लेकिन राजनीति में हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। मायावती खुलकर कुछ नहीं कहेंगी। वो चाहेंगी कि आजम खान खुद आगे आएं और संकेत दें कि अब उनका झुकाव सपा से हट रहा है। अखिलेश यादव भी चुप नहीं बैठेंगे। सपा के रणनीतिकार अब आजम खान को मनाने की कोशिश में हैं। कुछ पुराने साथी रामपुर जाकर उनसे मिलने की योजना बना रहे हैं ताकि उन्हें सपा में बनाए रखा जा सके, क्योंकि अगर आजम खान निकल गए तो सपा के लिए मुस्लिम वोट बचाना मुश्किल हो जाएगा। मायावती और आजम खान का मिलन सिर्फ दो नेताओं का नहीं बल्कि दो विचारों का संगम होगा जो बीजेपी की राजनीति को भी हिला सकता है। बीजेपी को मालूम है कि अगर दलित और मुस्लिम वोट एकजुट हुए तो मुकाबला कठिन होगा, इसलिए बीजेपी भी नजर बनाए हुए है और अपनी ओर से नए मुस्लिम चेहरों को उभारने की कोशिश कर रही है ताकि इस संभावित गठबंधन का असर कम किया जा सके। लेकिन जनता का मूड अलग दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर मायावती और आजम खान साथ आए तो राजनीति में फिर से बहुजन और अल्पसंख्यक की आवाज बुलंद होगी। आजम खान के समर्थक भी कहते हैं कि अब उन्हें किसी पार्टी नहीं बल्कि अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी है, और मायावती वही सम्मान दे सकती हैं जो सपा ने छीन लिया। दोस्तों, अगर मायावती और आजम खान का गठबंधन होता है तो 2027 का चुनाव पूरी तरह अलग रंग में होगा। बीजेपी के लिए ये नई चुनौती बनेगा, सपा के लिए अस्तित्व की जंग और मायावती के लिए सियासत में पुनर्जन्म जैसा मौका। और अगर आप भी मानते हो कि ये गठबंधन यूपी का पॉलिटिकल गेम बदल देगा तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्या मायावती और आजम खान मिलकर 2027 में इतिहास दोहरा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी ही सियासी खबरें सबसे पहले मिलें।